अफगानिस्तान में रविवार रात को एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान सीमा के पास दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई है। भूकंप के तेज झटकों के चलते लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि भूकंप के चलते 15 लोग घायल हुए हैं, जबकि 9 की मौत हुई है। इससे ठीक 20 मिनट बाद एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र नांगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास 8 किलोमीटर की गहराई पर था, लेकिन रविवार को स्थानीय समय के मुताबिक 11:47 पर यह भूकंप आया। नांगरहार सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता नकीबुल्ला रहीमी ने बताया कि 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। लगभग 15 मिनट बाद उसी प्रांत में दूसरा भूकंप आया और इसकी तीव्रता 4.5 थी। गहराई 10 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान में बीते एक महीने में 5वीं बार भूकंप आया है। अफगानिस्तान भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ लगातार भूकंप आते रहते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान में 27 अगस्त को 5.4 तीव्रता का भूकंप आया था और इससे पहले 17 अगस्त को 4.9 तीव्रता, 13 अगस्त को 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। वहीं इससे पहले 8 अगस्त को भी 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। अब सवाल ये है कि ये भूकंप आते क्यों हैं? आपको बता दें, पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती हैं और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र उस जगह को कहा जाता है जिसके ठीक नीचे प्लेट्स में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकली है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है, उसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है और इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर में मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है और इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। इससे पहले रूस में आए भूकंप के बाद ज्वालामुखी के फटने और सुनामी का खतरा पूरे रिंग ऑफ फायर पर मंडराता रहा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।